वेलकम साथियों। पीपा स्टूडियो में आप लोग को स्वागत है। साथियों, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम में अगर आप 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 जमा करते हैं तो आपको सीधे 13,50,000 रुपए का रिटर्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम में अगर आप लंबे समय तक पैसे सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो भारतीय डाकघर द्वारा चलाई जा रही पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं, और जिसे हम पीपीएफ स्कीम से नाम से जाना जाता है। वैसे में इस स्कीम का एक ही लक्ष्य है कि अपने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न देता है और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में पैसे जमा कर सकते हैं। यह स्कीम उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है जिनकी 15 साल बाद रिटायरमेंट होने वाली है नौकरी से, क्योंकि इस स्कीम का लॉगिंग पीरियड 15 साल का होता है और जिसके बाद निवेश की गई पैसे और जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज एक साथ निकाल सकते हैं। और अगर आपको भी लंबे समय के लिए पैसे जमा करने हैं तो इस वीडियो में बने रहे और लास्ट तक जरूर देख लें। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आपको सालाना 1,000 रुपए और अधिक की बात करें तो 1,50,000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। मित्रों, इसके अलावा आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स में छूट भी मिलता है। और आपको खाता खोलना है तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि 10,000 रुपए जमा करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। साथियों, अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम में हर साल 10,000 रुपए जमा करते हैं तो उनको लगातार 15 साल तक 1,50,000 रुपए तक निवेश करने होंगे, और इसके बाद 7.1% के हिसाब से 1,21,214 रुपए ब्याज मिलेंगे। और पूरी रकम देखें तो मेच्योरिटी पर 2,71,214 रुपए रिटर्न मिल जाते हैं। ऐसे में साथियों, देख लेते हैं 20,000 रुपए जमा करने पर कितना रिटर्न मिलेगा। मित्रों, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में हर साल 20,000 रुपए जमा करते हैं तो उन्हें 15 सालों तक लगातार 3 लाख रुपए तक निवेश करने होंगे, और इसके बाद 7.1% ब्याज के हिसाब से देखें तो 2,42,428 रुपए ब्याज मिल जाते हैं। वही टोटल मेच्योरिटी देख लेते हैं तो 5,42,428 रुपए मिल जाते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं 30,000 रुपए जमा करते हैं तो कितना मिलेगा। साथियों, उदाहरण के लिए बता दें कि अगर आप हर साल 30,000 रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको लगातार 15 सालों में 4,50,000 रुपए निवेश करने होंगे, जिसके बाद आपको 7.1% ब्याज के हिसाब से 3,63,642 रुपए ब्याज मिल जाते हैं। वही मेच्योरिटी पूरी होने पर आपको टोटल देख लेते हैं तो 8,13,642 रुपए मिल जाते हैं। साथियों, इसी तरह अगर 40,000 रुपए जमा करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। मित्रों, अगर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में अपने पैसे को लंबे समय तक जमा करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आप हर साल 40,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको 15 सालों में पूरा पैसा 6 लाख रुपए तक जमा करने होंगे, और इसके बाद 7.10% के हिसाब से टोटल ब्याज देखें तो 4,84,856 रुपए मिल जाते हैं। और मेच्योरिटी पूरी हो जाने पर आपको टोटल रकम 10,84,856 रुपए मिल जाते हैं। साथियों, अब देख लेते हैं 50,000 रुपए जमा करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। साथियों, अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो आपको पीपीएफ कैलकुलेशन के माध्यम से बता देते हैं कि अगर आप सालाना 50,000 रुपए तक जमा करते हैं तो 15 सालों में 7,50,000 रुपए जमा करने होंगे, और जिसके बाद 7.1% के हिसाब से देखें तो 6,06,070 रुपए ब्याज मिलेंगे, और टोटल मेच्योरिटी पर देख लेते हैं तो आपको 13,56,070 रुपए मिल जाते हैं। धन्यवाद मित्रों।